हेलो फ्रेंड्स, स्कॉलर गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं जो हमारी सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी है, यानी कि हम उसको जानते हैं एसपीपीयू से। ओके, तो उसमें जो एमएससी कोर्सेस है उसके लिए हमें एडमिशन लेना है, तो हमें कुछ एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है। ओके, एक एंट्रेंस एग्जाम है, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं और एडमिशन प्रोसेस कैसी रहती है वो भी हम आज जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, यानी कि जब जब मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं तब तब तुम्हें वो दिखाई दे। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है ये लास्ट ईयर का है। ओके, हर साल सेम नोटिफिकेशन और सेम प्रोसेस रहती है एडमिशन के लिए। ओके, तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि एडमिशन प्रोसेस कैसी रहती है, एंट्रेंस एग्जाम कैसी रहती है। ठीक है, तो जो एंट्रेंस एग्जाम रहती है वो एंट्रेंस एग्जाम के जो मार्क्स है उसके ही बेसिस पे मेरिट लगता है। ओके, जो मेरिट लिस्ट है वो एंट्रेंस एग्जाम के ही बल पर लगती है। ठीक है, तो देखो जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है वो हर डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर दिया है। कुछ डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर सिलेबस नहीं है, कुछ डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर है। तो देखो जो एमसीक्यू है वो एमसीक्यू पूछे जाते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम में, यानी कि जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 100 मार्क्स के लिए रहती है। 100 एमसीक्यू, 1 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन रहता है। तो उस एंट्रेंस एग्जाम में 2 सेक्शंस किए हैं। तो 2 सेक्शंस में देखिए, फर्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन ए, उसमें जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, लॉजिक पूछा जाता है 20 मार्क्स के लिए। 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन के लिए। ओके, और जो 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 स्टूडेंट्स का स्पेशल सब्जेक्ट रहता है, ओके, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसके अलग 80 क्वेश्चंस आते हैं। जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है उसके 80 क्वेश्चंस आते हैं 80 मार्क्स के लिए। और जो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस है वो कॉमन रहते हैं, सबको कॉमन सिलेबस रहता है हर सब्जेक्ट के लिए। सिर्फ 80 मार्क्स है हर सब्जेक्ट के, स्पेशल सब्जेक्ट के रहते हैं। ठीक है, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 0.333 माइनस नेगेटिव मार्किंग है। अब देखो मेरिट लिस्ट कैसे लगती है, कौन से बेसिस पे लगती है। एग्जाम के मार्क्स पे लगती तो है, लेकिन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी दोनों के मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं मेरिट लिस्ट लगाने के लिए। और ये कंडीशन जब आएगी कि दो स्टूडेंट्स को अगर सेम मार्क्स मिलते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, तो उसमें से फर्स्ट कैंडिडेट कौन सा रहेगा जिसके सेक्शन बी में ज्यादा मार्क्स है। ओके, अगर दोनों सेक्शन मिला के सेम मार्क्स मिलते हैं दो स्टूडेंट्स को, तो उनमें से जिसको सेक्शन बी में ज्यादा मार्क्स है वो उसके ऊपर आता है मेरिट लिस्ट में। और सेकंड कंडीशन, अगर दोनों स्टूडेंट्स को दोनों सेक्शंस में इक्वल मार्क्स है, यानी कि सेक्शन ए में दोनों को इक्वल मार्क्स है, सेक्शन बी में भी दोनों को इक्वल ही मार्क्स है, तब उसका जो क्वालिफाइंग एग्जाम है, यानी कि जो परसेंटेज मिले हैं लास्ट ईयर में, थर्ड ईयर में, टीवाई बीएससी में, तो वो कंसीडर करके उनकी मेरिट लिस्ट लगाई जाती है। आपको ये सब ध्यान में रखना होगा। अब हम एप्लीकेशन फीस देखते हैं। जिनकी कास्ट जनरल है, ओपन कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स है उनके लिए 500 रहते हैं, और जिनकी कास्ट रिजर्व है यानी कि ओबीसी, विजेएनटी, एससी एसटी, उनके लिए 350 रुपीज फीस है एग्जाम के लिए। ओके, और जो कैंडिडेट एक से ज्यादा यानी कि 2 एग्जाम अगर देता है तो उसके लिए अलग अलग से पैसे लगने वाले हैं। ठीक है, यानी कि ओपन कैटेगरी वाला अगर 2 पेपर देता है तो उसके लिए 500 1000 उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो पेमेंट ऑनलाइन रहता है। तो पेमेंट एग्जाम, जब हम एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हैं उसके बाद पेमेंट आपको देना पड़ता है, उसके बाद ही जनरेट होता है जो है हमारा चलन वो। और देखो इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्म फिलिंग
ऑनलाइन एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इसका मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा जब एग्जाम फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होंगे। अभी तक तो कुछ एग्जाम स्टार्ट नहीं हुए हैं, फॉर्म फिलिंग की डेट्स भी नहीं आई है। जब आएगी तब मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, कैसे फिलअप किए जाते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाते हैं, उसमें मैं सब बताऊंगा। अभी हम इधर ये कुछ नहीं देखने वाले, अब हम आगे जाते हैं। यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेस रहते हैं, उसकी ड्यूरेशन क्या रहती है और इनटेक कैपेसिटी कितनी है, वो हम देखने वाले हैं। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस साइंस, उसमें दो कोर्सेस है। एमएससी एटमॉस्फेरिक साइंस, उसका कोर्स 2 ईयर का है। ओके, ड्यूरेशन 2 ईयर का है और इनटेक कैपेसिटी सिर्फ 10 स्टूडेंट्स की है। ठीक है, एमटेक एटमॉस्फेरिक साइंस, उसमें भी 2 ईयर का ड्यूरेशन है एंड सिर्फ 10 स्टूडेंट्स की इनटेक कैपेसिटी है। ऐसे ही बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, बॉटनी के लिए ठीक है एक ही है, एमएससी बॉटनी 2 ईयर्स का कोर्स है, 50 इनटेक कैपेसिटी है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए अल्सो 2 ईयर ड्यूरेशन है एंड 135+5 इंडस्ट्रियल स्पॉन्सर फॉर मेडिसिनल केमिस्ट्री 135 इनटेक कैपेसिटी है। सबसे ज्यादा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए इनटेक कैपेसिटी है। देन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, एमएससी कंप्यूटर साइंस, 2 ईयर ड्यूरेशन है कोर्स का और 50 स्टूडेंट्स इनटेक कैपेसिटी है। इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस के लिए आल्सो 2 ईयर्स एंड ओनली 30 स्टूडेंट्स इनटेक कैपेसिटी है। देन एमटेक एनर्जी टेक्नोलॉजी, उसके लिए 2 ईयर्स है ड्यूरेशन और 20+5 क्या है इनटेक कैपेसिटी है। ऐसे ही बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है। इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, अर्बन वाटर इंस्टीट्यूशन हो गया, आप देख सकते हैं इनटेक कैपेसिटी। जियोलॉजी है, ओके, हेल्थ साइंस है, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ है, एमएससी इंस्ट्रूमेंटेशन साइंस है और हमारा इंपॉर्टेंट कोर्स एमएससी मैथमेटिक्स, उसके लिए 2 ईयर्स। ओके, 2 ईयर्स ड्यूरेशन है एंड 60 स्टूडेंट्स की इनटेक कैपेसिटी है। कौन से स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं एमएससी मैथमेटिक्स के लिए? बीएससी मैथमेटिक्स, ओके, एंड एमए मैथमेटिक्स के लिए बीए मैथमेटिक्स होना चाहिए। ठीक है, उसमें और एक कोर्स है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के लिए, एमएससी इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये जो कोर्स है ये 3 ईयर का कोर्स रहता है एंड ओनली 30 स्टूडेंट्स इनटेक कैपेसिटी है। जिनका बीएससी मैथमेटिक्स हुआ है, बीई इंजीनियरिंग, बीटेक हुआ है, जिनको सेकंड ईयर तक मैथ्स था, बीई बीटेक वालों को, वो भी एमएससी इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे वेरियस डिपार्टमेंट्स और इनटेक कैपेसिटी है, आप देख सकते हैं। स्टैटिस्टिक, फिजिक्स, फिजिक्स के लिए 2 ईयर ड्यूरेशन 90 इनटेक कैपेसिटी है। एमएससी स्टैटिस्टिक, उसके लिए 2 ईयर ड्यूरेशन 50 स्टूडेंट्स कैपेसिटी है। जूलॉजी के लिए 2 एंड 26 है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। अगर कुछ क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट का सिलेबस चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, उस सिलेबस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।